हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ CH3COH। मतलब हमारे पास वीक एसिड क्वेश्चन में गिवन है जिसका आयनाइजेशन कांस्टेंट हमारे पास 1.7 into 10 power -5 गिवन है and the concentration of H plus ion is 3.4 into 10 power -4 is also given. We have to find out initial concentration of CH3COH molecule। मतलब इसका इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होगा ये हमें फाइंड करना है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि एक्चुअल में जो आपका CH3COOH मतलब एसिटिक एसिड जो हमारे पास होता है बच्चों, ये आपका डिसोसिएट होने के बाद CH3COO माइनस एंड H प्लस आयन देगा। और जब हम इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस वीक एसिड के लिए लिखेंगे, जिसको हम लोग आयनाइजेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं, वो आपका Ka इक्वल टू होगा CH3COO माइनस H प्लस एंड CH3COOH। ये आपका यहाँ पर बनने वाला है। अब इस क्वेश्चन को हम फर्दर सॉल्व करते हैं बेटा। देखो क्वेश्चन में हमारे पास Ka की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है जो कि आपके पास 1.7 into 10 पावर -5 है। ये आपका 1.7 into 10 पावर -5 ये वैल्यू आपके पास गिवन है। CH3COO माइनस ये वाली जो वैल्यू है ये भी हमारे पास गिवन है, क्योंकि जो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन है, जितना आपका कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन का होगा उतना ही आपका कंसंट्रेशन CH3COO माइनस आयन का होगा। इन दोनों का सेम रहने वाला है। ये आपका 3.4 इंटू 10 टू पावर -4 होगा। साथ में मल्टीप्लाई बाय H प्लस भी आपका 3.4 इंटू 10 टू पावर -4 होगा। दिस डिवाइड बाय हम लोग करेंगे CH3COOH। अब इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो CH3COOH का यहाँ पे जो आपका कंसंट्रेशन आएगा बच्चों, अब इसको देखो 1.7 से इसको कैंसिल आउट करो तो ये आपका 2 आ जाएगा। 10 टू द पावर -5 से अगर आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो एक्चुअल में यहाँ पर आपका 10 पावर -1 रहेगा। यहाँ करके आप 10 टू पावर -3 बना सकते हो। तो ओवरऑल यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन बनने वाला है ये आपका आएगा 6.8 इंटू 10 टू द पावर -3 आने वाला है। तो आप देखो यहाँ पर कौन से ऑप्शन से हमारा ये मैच कर रहा है। तो एक्चुअल में आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारे कैलकुलेशन से बिल्कुल मैच कर रहा है। इस क्वेश्चन का सही जवाब आपके पास ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। कुछ बच्चों को हो सकता है ये डाउट हो कि सर ये दोनों आपस में इक्वल क्यों है। तो आप इसका यूनिवर्सल जो हम मेथड यूज किया करते हैं उससे आप समझ सकते हो कि एक्चुअल में ये आपको सी अल्फा और सी अल्फा ये दोनों आपको देने वाले हैं। मतलब क्योंकि इनकी स्टाइशोमेट्री सेम है तो इसका जितना पार्ट डिसोसिएट होगा हमें उतने ही CH3CO माइनस और हमें उतने ही H प्लस आयन मिलने वाले हैं। दोनों आपके सेम रहने वाले हैं। तो थैंक यू बच्चों।